हनुमान संवाद। संजीवनी बूटी लेकर जाते समय हनुमान जी के रास्ते में अयोध्या नगरी भी पड़ती है, जहां पर श्री राम का जन्म हुआ था। जब हनुमान जी अयोध्या नगरी के ऊपर से औषधियों का पर्वत लेकर गुजर रहे थे, तब उन पर अयोध्या के सैनिकों की नजर पड़ती है। अयोध्या के सैनिक हनुमान जी का विशाल रूप को देखकर यह समझते हैं कि कोई मायावी राक्षस अयोध्या पर आक्रमण करने के लिए आया है। इसलिए इसकी सूचना वह नंदीग्राम जाकर अयोध्या के राजा भरत को देते हैं। अयोध्या पर संकट देखकर भरत तुरंत चले आते हैं और देखते हैं कि एक विशाल वानर जैसा दिखने वाला कोई जीव पूरा पर्वत लिए जा रहा है। उसे रोकने के लिए है भरत सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग करते हैं। भरत का बाण लगते ही हनुमान जी अचेत होकर भूमि पर गिरते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। जब भारत उनके पास पहुंचते हैं तो हनुमान जी मूर्छित होते हुए भी राम राम जप रहे थे। हनुमान जी को मूर्छा में भी राम नाम जपते देखकर भरत जी को यह आभास हो जाता है कि ये निश्चित ही कोई राम भक्त हैं, जिस पर बाण चलाकर उन्होंने घोर पाप किया है। अपने कार्य पर पश्चाताप करते हुए भरत हनुमान जी को जगाने का प्रयास करते हैं। कुछ ही देर में हनुमान जी होश में आ जाते हैं और भरत को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि भरत जी का चेहरा उनके आराध्य श्री राम के जैसा ही दिखाई पड़ रहा था। जय श्री राम कहते हुए हनुमान उठ खड़े होते हैं। तब हनुमान जी अपना परिचय देते हैं तथा भरत का परिचय पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके आराध्य श्री राम के छोटे भाई भरत से उनकी पहली बार भेंट हुई थी। हनुमान का परिचय जानकर भरत उनसे श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के सकुशल होने की खबर पूछते हैं, तो व्यथित होकर हनुमान जी भरत को सीताहरण, लंका में युद्ध तथा लक्ष्मण मूर्छा का समाचार भरत को सुनाते हैं, जिसे सुनकर भरत जी विलाप करने लगते हैं कि उनके कारण श्री राम, लक्ष्मण और सीता को इतने दुख भोगने पड़े हैं। लेकिन समय की कमी होने के कारण हनुमान जी भरत को धीरज बनाते हुए संजीवनी लेकर वहां से चल पड़ते हैं।